सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डी एफ एंड ब्लॉक। तो यार देखो, लास्ट क्लास अपन ने कंप्लीट किया था एस ब्लॉक, ठीक है। और आज अपन करेंगे स्टार्ट भैया डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो डी एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। और यहाँ तो अपन वन शॉट कराएंगे और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटे में भी बहुत छोटी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। आपने कंटेंट देखा ही है मेरा, ठीक है। इस चीज़ में मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम या सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे डी एफ ब्लॉक का वन शॉट, डी एफ ब्लॉक, ठीक है भाई। अब देखो, डी एफ ब्लॉक की बात करूंगा तो आप लोगों को पता होगा कि यार डी एफ ब्लॉक में एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डी एफ ब्लॉक में आप लोगों को पता होगा भैया डी ब्लॉक कौन सा होता है। आप लोगों ने बहुत शांति से और अच्छे से देखा होगा कि देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अपन ने कर लिया है। और यहाँ पे होता है कुछ डी ब्लॉक, ओके। यहाँ पे होता है डी ब्लॉक और देन उसके सबसे नीचे एक अलग से रखा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला अपन ने किया, ये वाला अपन ने किया। आज अपन करेंगे ये वाला और ये वाला, दोनों साथ में करेंगे, है ना। बहुत शांति से और बहुत अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा किसकी, डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक को खत्म करेंगे, उसके साथ में ही इसी चैप्टर में इसी लाइन में अपन कर लेंगे क्या, यह ब्लॉक कर लेंगे। छोटा सा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी। तो डी ब्लॉक की बात करूंगा सबसे पहले मैं, डी ब्लॉक की, ठीक है। तो अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा तो आप लोग सबसे पहले मेरे को बताओ, जो हर चीज़ मैं पूछता हूं आप लोगों से, कि भाई डी ब्लॉक का पीरियड एंड ग्रुप क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है भाई, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मैं पता है आप लोगों में छोटी चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। तो देखो, पीरियड और ग्रुप की बात करूंगा तो देखो डी ब्लॉक इस तरह से रहेगा, ठीक है। पीरियड किसको बोलते हैं, इधर 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 को एफ, और ग्रुप किसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं। तो यार ग्रुप को कितने होंगे, पीरियड कितने होंगे, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो यार डी ब्लॉक में जो पीरियड होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 4 से 7 तक। 4 से 5, 6 और 7। 7 का इतना वैल्यूबल नहीं होता है। 3 सीरीज को अपन हम इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं, 3D सीरीज, 4D, 5D। मतलब 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसको बोलते हैं जो 4 नंबर का जो पीरियड है उसको बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है ना। आगे सब बता दूंगा। तो 4 से स्टार्ट होकर 7 तक चलता है। और ग्रुप की बात करूंगा तो ग्रुप स्टार्ट हो गया भाई, देखो फर्स्ट और सेकंड तो आता है किसमें, एस ब्लॉक में। उसके बाद 3 से 12 तक कौन सा, डी ब्लॉक आएगा। फिर 13 से 18 तक पी ब्लॉक आ जाता है। 1 से 2 तो क्या आ गया, एस ब्लॉक। और इधर कौन सा आता है, पी ब्लॉक। ये स्टार्ट होता है 13 से 18 तक। तो बीच में बचा ना 3 से 12, वो 3 से 12 होता है क्या, डी ब्लॉक का कंटेंट होता है सारा इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है जो आपको अच्छे से ध्यान आती है। उसके बाद में देन अपन बात करेंगे डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला की बात, जो आप हमेशा करते हैं। मैंने लिखवा भी रखा है पहले और फिर भी बता रहा हूँ आपको कि भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका सिंपल आपको पता होगा कि भाई देखो, जब फोर्थ पीरियड आ रहा है, ठीक है, जब फोर्थ पीरियड आ रहा है तो वहां पे आती है 3D सीरीज। जब फोर्थ पीरियड आता है वहां पे आती है 3D सीरीज। इसका मतलब है 4 की जगह 3 आएगा, ठीक है। जो फिफ्थ पीरियड आएगा उसमें आएगा 4D सीरीज। मतलब भैया क्या हो जाएगा, जो भी n होगा तुम्हारा, मैक्सिमम नंबर का जो ऑर्बिटल होगा आपका, सेल होगा, उससे एक कम होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, n-1। ये n-1 का बता दिया। n क्या होता है, जो लास्ट में आ रहा है आपका ऑर्बिटल या फिर सेल, उससे एक माइनस में, ठीक है। जैसे फोर्थ पीरियड था उसमें 3D सीरीज आएगी, मतलब एक कम आ रहा है ना, 3D, ठीक है। तो यहाँ से n-1 में क्या हो जाएगा, d, n-1d। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई वो कितने होते हैं, 1 से 10, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो NS है, NS के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भैया 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं आपको मिलेगा NS2 तो गलत बात है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला सबसे बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला आप देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। देन उसके बाद में जो डी ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। कोई इश्यू क्या, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक को बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। किसके अलावा आपको अच्छे से बता रखा है मैंने, जो लास्ट पीरियड आपका आता है जिसको बोलते हैं ZnCdHg। ZnCdHg जो वाला ग्रुप है आपका, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन भी बन सकती है, जो लाइन मैंने को बताई थी आप लोगों को कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, समझना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। मैंने क्या बोला, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। लेकिन समझना, लेकिन बट, इंग्लिश में बोलता हूं, बट
ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या समझा, हिंदी में बता रहा हूं, क्या समझा कि सारे ट्रांजिशन जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे डी ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे, लेकिन डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है टोटल, तो भैया डी ब्लॉक में तो कौन सा है, ZNC भी आ गया है ना। तो भैया तो डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक में जो प्रेजेंट है वो सारे ट्रांजिशन नहीं होते हैं, लेकिन बाहर कितने भी हैं, मतलब जितने भी ट्रांजिशन आप देख रहे हो डी ब्लॉक से निकला होगा, जैसे 1 2 3 4 6 7 जो भी है, कितने भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट निकाले वो कहाँ से निकलेंगे, डी ब्लॉक से। ठीक है, आपने डी ब्लॉक से निकाला, लेकिन डी ब्लॉक में कितने प्रेजेंट है, ZNCDHG प्रेजेंट है। तो क्या ZNCDHG क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपन इस लाइन को अच्छे से बोल सकते हैं, जो मैंने बताई उसको लिख लेना, काम की चीज़ है वो, शानदार चीज़ है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी कि भाई जो डी ब्लॉक है इसमें आपको 4 से स्टार्ट होता है 7 तक। ठीक है, तो इसमें भाई आपको 3 सीरीज देखने को मिलती है। जो फोर्थ पीरियड होता है वहाँ पे शुरू होती है 3D, जो फिफ्थ पीरियड होता है वहाँ पे स्टार्ट होती है 4D सीरीज, मतलब डी का मैटर चल रहा है। जो 6 नंबर का पीरियड होता है यहाँ पे लिख लेना पीरियड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना सीरीज, और यहाँ पे होती है भाई 5D। ठीक है, और 7 जो होता है भाई 7 पीरियड उसको बोलते हैं यहाँ पे 16। यहाँ पे इतना काम नहीं पड़ता है, 3 को ध्यान रखना, तो 3D 4D 5D। ठीक है, अब 3D 4D 5D होता है, तो यहाँ की जो सीरीज है, सीरीज ऐसे चलेगी ऐसे, तो इनका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, यहाँ पे होता है भाई स्कैंडियम, इसको SC बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं, इसको La बोलते हैं, इसको SC बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं यार, SCYLAC। ठीक है, SCYLAC। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना ना, SCYLAC स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट। जो 3D सीरीज है SC से स्टार्ट होगी, 4D सीरीज है वो Y से स्टार्ट होगी, SCYLAC। LA मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ लेंथेनाइट बी ब्लॉक। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और ये वाली शुरू हो जाएगी कहाँ से, एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में क्या से कॉल बोलते हैं, इंग्लिश में 3rd B, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई जो F ब्लॉक है आपका, ये F ब्लॉक है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे 3rd B में। किसमें, 3rd B में प्रेजेंट होता है, 3rd B में। आपको लग रहा होगा भैया तो फर्स्ट आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, 3rd भी आता है। फर्स्ट सेकंड कौन सा आता है, ZNCDHG वाला जो है पीछे का, एक होता है NIPDPT। ठीक है, होता है ना, वहाँ से शुरू होता है NIPDPD, फिर उसके बाद आता है CUAGAU, है ना, ZNCDHG दो वाला। तो जो CUAGAU वाला है उसको, और ZNCDHG तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड वाला। उसके बाद में उठ के इधर आता है 3rd। इसका थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको याद होगा। तो वन शॉट चीज़ें आपको समझ में आई रही होगी, क्या सिंपल चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही जो आपको अनपसंद आए। ठीक है, अनलाइक आए, ठीक है, अनलाइक नहीं कर सकते, लाइक करेंगे चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें भी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाई है, फिर भी इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ साथ में पूरा बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। चलो जी, अगला लो, साइज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइज़ की। भाई इसका सबसे बड़ा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर जो अपना टॉपिक है, टू प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं। ठीक है, तो साइज़ की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो साइज पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना, साइज पढ़ेंगे, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इतना बता दूं मैं आपको, टॉपिक के नाम लिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यार देखो, इसमें साइज देखनी है अपन को। साइज आप लोगों ने जानते हैं, कई पढ़ रखी वही एलिमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो बताऊँ मैं। आई पढ़ेंगे, आई भी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो एलओई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलओई आपने कभी पढ़े नहीं, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। इस चीज़ें तो आप बिल्कुल आगे वाले जो चैप्टर है वहाँ पढ़ से भी कर देंगे। साइज का मैटर जानते हैं आप, इधर घटेगी इधर बढ़ेगी, आई 1 साइज होता है, सब कुछ जानते हैं। एलओई पढ़ेंगे, साथ में अगली जो प्रॉपर्टीज़ की वही कैटेलाइटिक ऐसे बोल दो, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कैटेलिस्ट का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना। अगली है इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। दूसरा होता है भाई एमपीटी। ठीक है, एमपी है ना, ये भी काम की चीज़ है। अगली लेना डेंसिटी, ये भी काम की चीज़ है। ठीक है जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आ रही है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख लो, उसके बाद लिख लो कलर्ड। क्या क्या पढ़ेंगे, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट याद होना चाहिए, कलर याद होना चाहिए आपको, किसका क्या कलर होता है। साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में देखो, एक होता है केमेनोफोर और K2Cr2O7, इसके बारे में अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से करना चीज़ों को। ये ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी। क्या आप लोग इनको करोगे, क्या अच्छे से करोगे क्या इनको? अगर आप अच्छे से करेंगे तो मुझे बताना कि आप लोग इनको कर पाएंगे। ये वाली चीज़ें जो अपन को पढ़नी है, इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, ये वाली है, ये वाली सारी है, ये वाली सारी, ये वाली सारी, ये वाली सारी।
ठीक है, इनमें से कोई काम की नहीं है, ये भी काम की, छोटी सी काम की, इसको मैं बता दूंगा, लेकिन रफली करेंगे चीज़ों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे आप लोग इन चीज़ों को। तो अब सबसे पहले वही बात करेंगे भाई, सारा मैटर हो गया, अब अपन यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन क्या होता है चीज़ों का, क्योंकि यार ये सबसे इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है ना इंट्रोडक्शन, कि अगर आप जीरो से उठ के आए होंगे ना, कुछ पढ़ के भी नहीं आए होंगे, तब भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे बात होती है मेन कि पर्स्ट सीडी क्या होती है, पर्स्ट सीडी से अगर स्टार्ट करेंगे चीज़ों को तो उसके बाद बीच में अगर जंप भी मारवा देंगे सब भी समझ में आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट सीडी पे कभी जंप नहीं मारा जाता है, ध्यान रख लेना, फर्स्ट सीडी पे पैर रखा ही जाता है, उसके बाद जंप मारा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई चैप्टर की नींव क्या होती है वो बता दूंगा, उसके बाद तो चीज़ें आप कर लोगे ना, इतना तो आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है, नहीं आता तभी समझ में आएगी। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि भाई इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बोलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है भाई, डी ब्लॉक में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ब्लॉक। ठीक है जी, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मैं 3D सीरीज की बात करूंगा, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये ध्यान रखना, एस होता है, उसके बाद होता है टी, उसके बाद होता है वी, उसके बाद सी होता है, उसके बाद एम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, सारों का मैं याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है। एस टी वी सी एम होता है। देन इसके बाद में होता है भाई NI PD PT CU ZN। ठीक है, 10 हो गए, 10 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हो गए। ठीक है, 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका अपन क्या लिखेंगे, इसका अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कैसे लिखना होता है, तो सबसे पहले इतना बताना, इसका होता है भाई 21, इसका 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको आता ही है, मैंने बता रखा है, फिर भी दोबारा से कि यार सबसे पहले देखो 21 से स्टार्ट हो रही है, तो अपन क्या करते हैं ना, जो इनर्ट गैस होती है आपकी हीलियम नियोन आर्गन, तो उसका नंबर लिखते हैं, उसके आगे शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ तो देखो सब 18 से शुरू हो सकता है, ऑर्गन 18 पे आता है। ठीक है, ऑर्गन देखना, हीलियम नियोन ऑर्गन, ऑर्गन 3 पे आ रहा है। ठीक है, 3 ही पे आ रहा है, तो 3 के बाद से शुरू करेंगे, तो अपन इसको कैसे शुरू करेंगे भाई, 3D में कितना आएगा 1, फोर्थ में कौन सी 3D सीरीज स्टार्ट होते हैं, 3D की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 के बाद में 19 20 21 3 आएंगे, तो 4s2 3d1 इसका हो जाएगा, मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 में इतना इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करेंगे 22 की, तो सिंपल समझना यहाँ से 3d2 4s2 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4s2 3d3 हो जाएगा। सिंपल बात है, कर लोगे आप अच्छे से। क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम का क्या हो जाएगा वही 3d कितना 4 और 4s2 ये वाला हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, देखो 1 2 2 2 3 2 4 2, भाई देखो ना, दो तो इसमें इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा। सिंपल इसको कर पाएंगे क्या आप लोग, क्या सिंपल है, करता जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया ना तो ये वाला रोंग हो जाएगा आपका, ये वाला रोंग। ऐसा क्यों कि भैया आ गया आपका इनऑर्गेनिक का मेन रूप, क्या एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, इसका ये ना होके इसका होता है कुछ अलग। इसका क्या अलग होता है वो लिखना आप लोग अच्छे से, ठीक है, शांति से लिखना, इसका अलग होता है। और यहाँ पे मैं लिखाऊंगा किसका, क्रोमियम का। इसका क्या होता है भाई, इसका 3d पाइप 4s1 होता है। ऐसा क्यों कि भैया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल पाने के लिए 3d4 से 3d5 में जाएगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है 4s1 से 3d5 बना लेता है अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है, ठीक है, क्रोमियम का। तो आप इंपोर्टेंट बना के इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। क्योंकि सिंपल बच्चे क्या करते हैं, यही लिखेंगे ये वाला, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। वापस से स्टार्ट, इसका वही शुरू हो जाएगा, किसका 4 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुकना, 3d5 4s2, सिंपल बात है, कर लेंगे। ni की बात करेंगे, ni में क्या हो जाएगा बताना भाई, मुझे बहुत आसानी से बताना। ni का क्या हो जाएगा, ni का कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, 5 था 3d6 4s2, 27 है 3d7 4s2, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा। इसमें तो मेरे को लगता है कि कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, ठीक है, आराम से करेंगे। पीटी की बात करूँगा, कितना 3d8 4s2, अरे भाई सिंपल है, करते जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे इसकी CU की, 3d9 4s2, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन वापस से दिक्कत आएगी कि अगर आपने ऐसा किया ना, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा मामला, ये वाला यहाँ भी एक्सेप्शन है। तो आपको दिखा एक्सेप्शन कितनी है एलिमेंट में, एक तो CR में, एक CU में। तो भैया इसका क्या होगा, इसका भी लिखाता हूँ क्या होता है। इसका होता है यहाँ 9 1 है ना, तो वापस से किस में जाएगा 3d10 में जाना चाहेगा, और 4s में कितना रखेगा 1 रखेगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो रहा है, ये किसका हो रहा है, ni का हो रहा है, सॉरी हाँ सॉरी ni का नहीं, CU का हो रहा है, ठीक है। ये किसका हो रहा है भाई, CU का हो रहा है, ये CU का हो रहा है, सिंपल।
सिंपल लिखना है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, दो जगह आपको मैंने कोष्टक लगाए, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जेडन की बात करेंगे तो जेडन का वही सीधा सिंपल जो भी आता है वो मैक्सिमम हो ही जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं लिख लेना आप, वही सिंपल, ठीक है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। बस इन दोनों का ध्यान रख लेना, बाकी किसी का ध्यान मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों का ध्यान रख लेना, क्योंकि यहीं से चीज़ें बनती है और आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। अब आपसे बोलेंगे कि यार भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे 3D4 से 3D5 में चला गया, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि इनमें क्या होता है ना, इनमें दोनों की बता रहा हूँ मैं, मैक्स एनर्जी, रीजन बता रहा हूँ, मैक्स एनर्जी चेंजेस होते हैं इसमें, मैक्स एनर्जी चेंजेस होता है, इस कारण से इसने ये बनाया। अब आपको लग रहा होगा भाई मैक्स एनर्जी चेंजेस क्या होता है ना, ये क्वेश्चन भी बनता है, मैक्स एनर्जी चेंज क्या होता है, मैक्स एनर्जी चेंजेज। अब देखना इतना सिंपल बताऊंगा ना आपको, चेंजेस लिख लेना यहाँ पे, अच्छे से नहीं लिखा मैंने, मैक्स एनर्जी लिखो, हिंदी में लिखो, मतलब इंग्लिश में लिखो, लेकिन आपकी लैंग्वेज में लिखो मैक्स एनर्जी चेंजेस। टॉपिक है नया, छोटा सा टॉपिक है, आपको इतना इजी समझाऊंगा ना मैं आपको, तो आप बहुत बड़ा टफ बनता है। एनर्जी चेंज क्या होता है, कैसे होता है, समझ में नहीं आता। तो भाई देखना एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है, समझना कि देखो यहाँ पे था 3D4 है और 3D5 में गया, क्योंकि यहाँ पे 3D4 से 3D5 में एनर्जी चेंजेस बढ़ा है। एनर्जी चेंजेस कैसे बढ़ा ये समझना पड़ेगा। तो भाई डी की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला डी आपको पता है ना, 2 3 4 5 ये वाला होता है सिंपल, 1 2 3 4 5 हो गया, 4 डिब्बे हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितना था 3D4, यहाँ पे था 3D5। उसने बोला, किसने, मैंने बोला भाई, है ना, मैंने बोला कि 3D4 से 3D5 में जा रहा हूँ तो आपका जो एनर्जी चेंज है ना वो बढ़ रहा है, आपका जो एनर्जी चेंज है ना वो बढ़ रहा है, इसके कारण से ये 3D5 में जाना चाहता है, अपना ऑर्बिटल इस तरह से बना के। सिंपल भाषा में ये क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है। इसका रीजन क्या है, एनर्जी चेंज। तो भैया एनर्जी चेंज होता क्या है, आपने बोले एनर्जी चेंज बताया, लेकिन एनर्जी चेंज होता क्या है, एनर्जी चेंज इतना होता है कि मुझे इतना बताना, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने में आएंगे, ये बढ़ने में आएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और ये वाला इसमें कैसे बढ़ने में आएंगे 1 2 3 4 5, सिंपल बात है, इस तरह से भर के आएंगे। अब यहाँ तक भी चीज़ें भरा, लेकिन समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉन का या फिर एनर्जी चेंज कैसे हो रही है। एनर्जी चेंज का मतलब इतना सा होता है, समझना ध्यान से समझना, एक चीज़ समझना, एनर्जी चेंज इतना सा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन समझना, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, समझना बात को, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कितने पेयर बना सकता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ में, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ में कितने पेयर बना सकता है, जितने पेयर बना सकता है उतनी उसकी एनर्जी होती है। एनर्जी चेंजेस कितने कर सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ, सॉरी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में कितनी बार, एक बता रहा हूं, एक कितनी बार बनाए फिर दूसरा कितनी बार बना रहा है, मतलब है ना कि मेरे पास में ऑप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन की बात कर रहा है, देखिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, समझो ऐसे बात, समझना बात को, मैं 4 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई अगर बात बोली जाए कि सबसे ऊपर का इंसान, समझना बात समझना, 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 लोग, ठीक है, 5 लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे इतना बताना कि अगर मेरे से बोला जाए कि भैया ऐसा करो आप में कि मैं आगे वाले की चाटा दूंगा, ठीक है, तो मेरे से बोला कि आप कितने लोगों की चाटा दे सकते हो, बताओ मैं कितने लोगों की चाटा दे सकता हूँ, एक चाटा देना है एक बार में, तो मैं बोलूंगा एक तो दिया मैंने इसके 1 2 3 4, क्योंकि मेरे आगे तो 4 ही लोग हैं ना, हम टोटल 5 लोग हैं, तो मैंने चाटा कितने लोगों को दिया, 4 लोगों के, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोगों के मैंने चाटा दिया, समझे बात को, ठीक है। उसके बाद अब कौन देगा, मेरे आगे वाला जो 4 नंबर पे खड़ा था वो चाटा देगा किसके, आगे वालों के। तो भाई जो 4 नंबर पे खड़ा है वो कितने को चाटा दे सकता है, 3 लोगों के, 1 2 3 दे लिया, खत्म। मैंने कितने के लोग दिया, 4 ने, मेरे आगे वाले ने 3 के। अब देखो 5 नंबर का फ्री, 4 नंबर का फ्री, अब दोगा 3 नंबर का। अब 3 नंबर का कितने लोगों को देगा, 2 के और 1 के, खत्म। 3 के बाद कितना हुआ, 2 बार। उसके बाद में बात करना 3 नंबर वाले ने दे लिया, अब देगा कितना वाला, 2 वाला, 2 नंबर का। अब 2 नंबर का चाटा किसके देगा, बताना, 2 नंबर का चाटा किसके देगा, पट से देगा, किससे देगा, किसके देगा, 1 नंबर वाले के। तो सबसे पहले क्या, 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, 4 3 2, ठीक है, 2 ही तो हुआ ना भाई, लास्ट में 2 ही तो हुआ ना, फिर उसके बाद में 2 नंबर क्या होगा, ठीक है, 2 नंबर वाला। अब बताओ, अब मेरी बात सुनना, 2 नंबर का होगा किसके देगा, 1 नंबर के देगा, कितने जो 1 चाह गया। अब बताना कितना, 4 के बाद में 5 वाले ने दिया, 4 के, फिर 3 के, फिर 2 के, 1 के, तो टोटल कितना होगा, 4 3 7 और 3 10 हो गया, मतलब इसमें 10 के एनर्जी चेंज हुए,
समझे बात को, 10 एनर्जी चेंज हुए, ठीक है। ये तो भैया जनरल नॉलेज की बात थी। अब समझना यहाँ पे कैसे पढ़ रहे चार्ट है कि जो 4 नंबर का था इससे बोला कि भाई तू बना, ठीक है। तो अभी बनाएगा, समझना यहाँ पे अलग अलग पेन यूज करूंगा। तो ये वाला जाएगा, ये किसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, कोई इश्यू क्या इसमें, इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, तो कितनों के साथ कर सकता है, 4 वाला इसके साथ कोई नहीं कर पाएगा, 4 वाला 3 के साथ कर सकता है, इसमें कोई इश्यू क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला जो 3 नंबर पे है वो कितने करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, 2 के साथ करेगा, सिंपल बात है। उसके बाद में 4 3 हो गया, ठीक है। इसके साथ, इसमें 2 के साथ करा ना, 1 2, फिर 2 नंबर का किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, केवल 1 के साथ करेगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कत है क्या, कर लेगा ना भाई, सिंपल है। अब बताना इसने टोटल कितनी बार किया, 3 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 1 बार किया, टोटल कितना हो गया, 6 बार। तो भाई इसका एनर्जी चेंज कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, मतलब 6 आ रहा है इसका, ठीक है। ये वाला लिख लो यहाँ पे 6, समझे बात को। अब वापस समझना, अब 5 वाला है, ये कहाँ करेगा, 1 2 3 4 बार हो गया। उसके बाद इसे ये वाला 4th नंबर का 1 2 3 के साथ करेगा, फिर ये वाला 1 2 के साथ करेगा, फिर ये 1, मतलब आप समझो जो 5 नंबर का 4 3 2 1 लास्ट तक करेगा ना भाई, समझ लो ना। अब टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 3 10। अब बताओ एनर्जी चेंज 10 किसका ज़्यादा है, इसका है किसका है, बताना, इसका है ना भाई। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जितना नंबर है ना, जितने नंबर की बात कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम से जोड़ सकते हो आप। जैसे मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 है तो मैं क्या करूँगा, 9 से जोड़ लूँगा, 9 8 7 5 4 3 2, इनको सारे को टोटल कर दूंगा, मेरा एनर्जी निकल जाएगा। इस तरह से करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। वापिस से मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मान लो भाई मेरे पास में डी ब्लॉक है, ये 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं बार बार सिखा रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या करूँगा, अलग अलग पेन लूँगा, ठीक है। पहले ये वाला था, एक किसके साथ बना लेगा, 1 2 3 पेयरिंग कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ठीक है जी। इसके साथ पेयरिंग कर ली उसने। फिर आया भाई ये वाला, इसने किसके साथ पेयरिंग करी, इसके साथ करी, इसके साथ करी, इसके साथ करी, सिंपल है क्या, कर लिया। फिर उसके बाद कौन सा आया, ये वाला, भाई ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला करेगा। ये वाला किसके साथ पेयरिंग करेगा, 1 2, इसके साथ पेयरिंग कर ली इसने, इसमें कोई बड़ा इश्यू है क्या, नहीं है भाई, सिंपल है। उसके बाद ये वाला आया, ये वाला किसके साथ पेयरिंग करेगा, केवल इसके साथ पेयरिंग करेगा। देखो इसके बाद एक ही ऑप्शन है, ये तो किसके साथ कर ही नहीं सकता ना। तो देखो पहले पीली करेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर 1 2 3, 3 हो गया, फिर 1 2 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, गिनो भाई, 3 2 5 4 9 1, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सॉरी 10 एनर्जी चेंज हो गए। मतलब कितनी बार एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, 10 बार। तो यहाँ का यही रीजन है, 4 से 5 में। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज का कंसेप्ट यही था भाई, इसमें क्या बताना है मेरे को, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, बस आप इतना कर लेना। एनर्जी चेंज का मतलब आप समझ ही चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। लिखो, विच डी ब्लॉक मेटल आयन हैज NS 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोला, NS में 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने लिखा था NS में 0 से 1 2 3 हो सकता है, 0 1 2 3। तो भैया ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 0 रखता है, ठीक है। क्रोमियम रखेगा, V रखेगा, 3 रखेगा, Ni रखेगा, 4th रखेगा PD। बताना कौन भाई। इसका इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, इसका लिखा, इसका लिखा, तीनों में तो नहीं था, तो PD होगा। PD में 100% होता है, गारंटेड है। जैसे PD बताता हूँ मैं, PD का होता है भाई 46 नंबर, ठीक है। तो भाई 46 होता है, तो भाई 46 में सबसे पहले इनर गैस कौन सी आ रही, क्रिप्टॉन आ रही 36 नंबर की। तो मैं लिखूंगा क्रिप्टॉन 36 नंबर। अब दिखना कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 36 से 46 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 4 से 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ का इसका कॉन्फिगरेशन होता है 4d10। भाई देखो NiPd, मतलब जब 3D में आके 4D में आता है PD Ni के नीचे, ठीक है। तो 4d10, लास्ट में कितना बचता है भाई, 4s में कितना रहेगा भाई, 0 रहेगा। सिंपल देखना, 4d में 10 कंप्लीट आ जाते हैं, 4s में क्या रहता है, 0। इस कारण से इसका रीजन ये वाला होता है। आप लोग करेंगे क्या इसको, ठीक है, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग ऐसे मत कर देना 4d10 4s2, ये वाला रॉन्ग होगा, ये वाला राइट होगा। 8 लिखना है यहाँ पर 8, ठीक है, ये वाला राइट होगा। ये वाला क्या आप 10 में या फिर D में 10 रखेंगे क्या, 4d10 करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे क्या, आप सिंपल एक करेंगे क्या। अब देखो इसी बेस में अगर मैं बात करूँगा NiPd PT,
ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहा हूँ ना, एक बार आप पी वाई क्यू चेंज करना, पी वाई क्यू चेक करना, अगले वाला नेट जो एग्जाम आ रहा है उसको चेक करना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, फील आएगी चीज़ों को लेकर। अगले साल बोलोगे भैया आप पढ़ा दो ना, फिर मैं पढ़ा दूंगा, उसमें क्या है। 28 46 78 ये वाला होता है भाई, है ना। अब देखो यहाँ से यही चीज़ करेंगे अपन, क्या करेंगे कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इसका क्या होता है, इसके आगे इनट गेस होती है, देख लेना कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, मुझे नहीं पता। 18 होती है, 8 है, 10 निकलेंगे तो इसका आएगा 3D8 4S2, ठीक है। 46 से 36 जाएगी तो इसका तो अभी मैंने लिखा ही दिया 4D10 4S0, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है भाई 78, या इसके पहले कौन सी नट गैस आती है 54 वाली, इसके बाद से गिन लेना, गिनने के बाद आपको नजर आएगा 4D में 14, ठीक है। 5D में 5 पे ना 4F है ना भाई, देखो F ब्लॉक में चला गया, तो F ब्लॉक में चला गया, 4F में कितना आएगा 14, 5D में 9 आएंगे, 6X में 6S1 में 1 आएगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी बार आएगा मेरे को पता ही नहीं, जाने कितनी बार आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से चीज़ बन के नजर आ रही है आप लोगों को कि भाई 4D में कितना आ रहा है, सॉरी 4S में क्या आ रहा है 0, तो आपको ये तो देखना है कि भाई इसमें क्या आता है, 4S में 0 आता है, सिंपल है, बहुत आसान लैंग्वेज है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है आपको, मेरे ख्याल से तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये वाली बहुत ही आसान चीज़ है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या, करोगे कि नहीं, कर लोगे ना, सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करा दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं करना कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी सीरीज की। भाई सीरीज याद तो होना चाहिए ना। अब आपको पता है 3D होता, 4D होता, 5D होता, 6D होता। अब देखना जो ये स्टार्ट होता है SC से, इसके बाद इसको ध्यान रख लेना पूरा टोटल, ठीक, यहाँ तक काम करना। लास्ट के 3 याद रखना, 3 ग्रुप NI, ठीक है। NI के बाद क्या आता है CU, फिर ZN, ठीक है। NI के नीचे क्या लिखते हैं PDPT, NI PDPT, CU चांदी सोना AG AU, ZN के बाद में CD HG। अगर आपको याद नहीं है तो भैया इनको याद कर लेना। जो चीज़ मैं आज की कॉपी में लिखा रहा हूँ, पूरे 1 शॉट की बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैंने लिखाई है मतलब उसको याद करना ही है, गारंटेड है, 100% याद करनी ही चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यही चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें जो आपके पूरे चैप्टर को बनाती है, ठीक है। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तब भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। NI PDPT CU AG AU ZN CD SG, आप कंप्लीटली इनको याद करें, काम आएगी आपके बहुत शानदार, ठीक है। और भैया ये उसूल होता है, SC के बाद में Y आता है, यहाँ पे LA आता है, यहाँ पे AC आता है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, इसके बाद से शुरू होता है क्या F ब्लॉक, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज। क्या इसको करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। जो लेंथेनाइड के बाद में यहाँ से शुरू होता है भैया क्या लेंथेनाइड सीरीज, वो शुरू होती है कहाँ से, नंबर क्या होता है 58 से 71, ध्यान रख लेना। इसमें 14 एलिमेंट होंगे, लोगों को ये पता नहीं होता 7 to 8 क्या स्टार्ट कब से होती है, पता ही नहीं चलता, दुनिया में पता है ना। उसके बाद लिखो एक्टिनाइड सीरीज, लिखो 90 से 103 होता है भाई, कितने एलिमेंट 14 एलिमेंट, ये वाला मैटर है बहुत ऊंचा, ठीक है जी। ये वाला करना पड़ेगा आपको बहुत शांति से, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ये जब मजा आएगा चीज़ों को लेके तो यार, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, करोगे कि नहीं करोगे आप, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मैं तो बोलूँगा कि इसको करो अच्छे से, ठीक है जी। ये वाला लिख लेना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बेसिक से आपको देखते होंगे, बेसिक से क्वेश्चन आता है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। और बच्चों को बेसिक नहीं होता, हाई लेवल की चीज़ों को कर लेते हैं इधर उधर से, ठीक है, बेसिक नहीं आता है। और तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखो कि भाई 14 एलिमेंट होते हैं इसमें, ये होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को नहीं होता है, आपके साथ वाले से पूछ लेना एक्सटेंडेड सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं नहीं बता पाएंगे, कितने नंबर होते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कोई तो 89 बोलेगा, क्या यहाँ पे 57 बोलेगा, 70 पता नहीं क्या क्या बोलेगा, लेकिन जो परफेक्ट नंबर है ना क्या होता है उसको पता नहीं होगा। वो लेंथेनाइड को हम काउंट कर लेगा, नहीं लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो लेंथेनाइड को काउंट नहीं किया जाएगा, एक्टिनाइड सीरीज को काउंट नहीं किया जाएगा। एक्टिनाइड के बाद वाले एलिमेंट आएंगे वो सीरीज में, ये तो इसका नाम है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, है ना। अब अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे भाई सिंपली जो सेकंड बी की बात करता हूँ मैं आपसे। अब सेकंड बी क्या होता है आपको पता होगा, जो CU AG वाला होता है ना उसको फर्स्ट बी बोलते हैं, सेकंड बी ZN CD HG, फिर वापस यहाँ से उठ के SCYLY होता है ना उसको बोलते हैं थर्ड बी, तभी मैंने बताया था ना F ब्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक तो आता है ZN, एक आता है CD, एक आता है HG, ठीक है। मैं उसे आपको रटा दूंगा दिमाग में, जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना मैं आपको रटा दूंगा चीज़ें वो, क्योंकि आप रट जाएंगे ना चीज़ें,
क्योंकि मैं एक चीज़ को जो एग्जाम में आती है ना उसको जाने कितनी बार करवा देता हूँ, तो आप बिना पढ़े भी आप आराम से करेंगे। अब आपको पता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होती है, लिख लेना, ठीक है। ये क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होती, लिख के काट दो। सोच रहे हो कितना पागल आदमी है, लिखवा के काटवा देता है, लेकिन भाई लिख के काटने में मजा आता है, वो चीज़ें हमेशा याद होती है। Zn+2, ठीक है। देखो भाई Zn+2 में रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन जो Zn है अपना, Zn+2 में रहेगा, Zn कभी भी +3 में नहीं जाएगा, Zn+3 में कभी भी नहीं जाएगा, ये हमेशा इसमें रहेगा। अब देखो Zn का कितना होता है, 30 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद में 2, 10, 12 हो गए, 2 निकलेंगे 10 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा 3d10, 3d10 रहेंगे, डी में कितना रहेगा 10 रहेगा। 3d10 की बात करती जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग करेंगे क्या भाई, कोई इश्यू क्या, कोई इश्यू नहीं है, बस इतना कर लेना, इसमें काफ़ी है, इसे बोलते हैं। अगला लो साइज। यार मेरे से किसी ने बोला था कि भैया पिंक पेन मत लेना, इसमें वो दिखता नहीं है कलर, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लूँगा पिंक पेन को, मैंने हटा दिया था वापस से, पता नहीं कहाँ से आ गया यार। अच्छा लगता है पिंक पेन है, बताना मुझे एक बार। चलो ये हटा दिया मैंने, यहाँ से लिखेंगे अपन साइज, ठीक है। साइज की बात करेंगे, साइज तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से आपको है ना सारी जो सीरीज है SCTI, लिखो मेरे साथ बोलना, SCTI VCRMN फैकोनी CUZN, यही होती है ना पूरी 3D सीरीज, यही होती है, लिख लो यहाँ पे 3D सीरीज। 3D सीरीज में क्या होता है, SCTI बोलना एक बार मेरे साथ में बोलना, SCTI VCRMN फैकोनी, याद कैसे करना है समझना, शुरू से बोलेंगे एक बार फिर से, जैसे मैं फील के साथ में जो मेरी वर्बल है उसके साथ में जो बोल रहा हूँ, जो मेरा वोकल है उस हिसाब से याद करना है। कैसे करना है, SCTI VCR, सिंपल 4 तक अपनी कैसे याद रखेंगे, SCTI VCRMN, मतलब जो 5 एलिमेंट है फर्स्ट के उनको याद रखेंगे, SCTI VCRMN, SCTI VCRMN, सिंपल। उसके बाद जो 3 आएंगे ना, फैकोनी क्या, फैकोनी के याद से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखें CUZN, SCTI VCRMN, फैकोनी CUZN, SCTI VCRMN, फैकोनी CUZN। इसके पीछे लॉजिक भी है, ऐसा मैं क्यों याद करा रहा हूँ आप लोगों को, समझना। मैंने क्या याद करवाया आपको, SCTI VCRMN फैकोनी CUZN, समझना। तो आपको पता है इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, तो आप क्या देखेंगे, साइज आपकी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, साइज डिक्रीज कैसे होगी, ऐसे जाएंगे, ये वाली TI VCR, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज होती जाएगी, MN, ये वाली साइज इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखना जब आप यहाँ से जाएंगे तो साइज आपकी ऐसे नहीं होगी, डिक्रीज ना होके इन तीनों की एकदम ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी, ठीक है, इन तीनों की। उसके बाद में क्या होगा, ये मामला वापस इधर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन CUZN में जाते तो वापस ZN की साइज बढ़ जाएगी। भैया तो बहुत लोचा है, समझ से परे चीज़ है कि भाई क्या हो रहा है, ये दोनों में अलग मैटर है, इन दोनों में अलग मैटर है, ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन तीनों की साइज तो भैया कंटिन्यू डिस्कनेक्ट हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन इनकी क्या हो रही है, सेम, ऑलमोस्ट सेम। इधर की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज है डिक्रीज, ठीक है, इन तीनों की सेम आ रही है। तो ध्यान रखना फैकोनी की साइज हमेशा सेम होती है, फैकोनी की साइज सेम होती है, इंपॉर्टेंट है ये। CUZN लोग बाग ऑलवेज क्या करते हैं, इंक्रीज नहीं करवाते, डिक्रीज करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर हो रहा है कुछ और यहाँ पे साइज बढ़ेगी, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है आप हमेशा ध्यान दे लेना। अगर मैं बात करूँगा किसकी, SC के बाद में क्या आता है, SC के बाद में मैंने लिखा था TI के नीचे आता है TI जर्कोनियम हाफनियम, तो आप देखेंगे तो आपको भैया जर्कोनियम हाफनियम में सेम दिखाई को देना पड़ेगा, 3D 4D और 5D। तो आपको TI के बाद में नीचे जाएंगे जर्कोनियम हाफनियम, इनकी साइज भी सेम आएगी, मतलब आप यहाँ से तो कंसेप्ट भी लिख सकते हैं कि यार हमेशा 3D से 4D में जाऊँगा साइज बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाने में साइज बढ़ती है, लेकिन 4D से 5D जाने पर आपकी साइज क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला सेम, ठीक है। जर्कोनियम ये वाला मैटर है, ठीक है। अब देखो भाई इधर आगे जाएंगे तो भाई क्या होता है, CU के बाद में क्या आता है AG AU, तो इनकी भी सेम होगी मामला, ये वाला CU AG का मामला भी सेम होगा। तो आप आगे देख सकते हैं आपको कैसे आ रही, 3D मारे, 4D मारा है, 5D मारा है, देखने की बातें हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये चीज़ें हैं जो बहुत काम की चीज़ें हैं भाई, अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन आई की। अब आई किस पे डिपेंड करता है आप लोगों को पता है, 1 साइज पे, हजारों चीज़ें होती है, लेकिन आप सिंपली लिखेंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई की ऐसे लिखेंगे। अब इसमें देखो आपको लिखना है
I2, ठीक है। I1 I2 की बात करेंगे तो I1 में क्या होता है आपको पता होगा, मैंने कल बताया था I1 वहाँ टेक करेगा जहाँ पे न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा, Cu की, और Zn किसका बताना। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा था, I1 की बात चल रही थी, ठीक है ना, I1 की। तो I1 किसका ज़्यादा होगा भाई, Cu Zn पे। आपको पता है कि साइज पे डिपेंड करता है, छोटी साइज पे। छोटी साइज किसकी, यहाँ पे छोटी साइज इसकी या इसकी। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, देखो दिमाग में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि भाई Cu Zn इधर जाएंगे, साइज घटेगी, साइज घटेगी, सिंपल है ना। साइज घटने के बाद में क्या करेंगे, जो गलती कर रहा हूँ साइज घटेगी, तो आप लगा देंगे ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर लगा देंगे। लेकिन जो कंसेप्ट बच्चा पढ़ेगा जानता है, वो जानता है कि Cu से Zn जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो मतलब वो क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत करा है ना वो सही हो जाएगा, जिसने गलत किया वो सही हो जाएगा। इसका रीजन क्या होता है कि देखो यहाँ पे 3D10 4s1 होता है, इसका क्या होता है 3D10 4s2। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, सिंपल देखना कि यहाँ पे भाई आपको बताओ आई स्टेबल कॉन्फिगरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ को देखो, यहाँ पे 4s1 आ रहा है, यहाँ 4s2 आ रहा है। तो 4s2 आने के बाद स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया और आपका आंसर ये वाला हो गया, ये वाला। तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं तो आपका मामला बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ गलत चीज़ है, मानता हूँ मैं ना, गलत चीज़ है, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं बैठेगी, है ना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी समझने की बातें हैं कि भाई क्या बातें चल रही है ना। और समझने की बातें होगी तो फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे, मेरा तो ख्याल यही बोलता है ना। तो इसलिए से चीज़ों को ध्यान में रखना, बहुत छोटी चीज़ें होती, कभी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती है ना। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट की बात करेंगे, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, है ना। अब पहले तो ये बताना कि भाई कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज की होती क्यों है, इसके पीछे लिखना ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता होगा भाई डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अलग अलग चलती रहती है। ड्यू टू वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट है OS, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करेंगे V2O5, एग्जाम्पल कौन सा होता है, V2O5 होता है। V2O5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। V2 लिखो भाई, V2O5 ये काम की चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना, ओके। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी छोटी छोटी बातें। ये तो फर्स्ट रीजन था आपका, भाई इसका रीजन पूछ लेता भाई कैटेलिटिक प्रॉपर्टी के आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको। लिखो लिखो, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन मेटल, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। जो मेटल सरफेस है उसमें फ्री वैलेंसी होने के कारण, जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर फ्री वैलेंसी होने के कारण ये सारा कुछ चल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई फ्री वैलेंसी इस कारण से चीज़ें हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे NiPdPt, ठीक है। NiPdPt बहुत सारे होते हैं ना, इन पे भाई कैटेलिस्ट का रूप में कौन कौन से काम करता है, ठीक है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या काम करता है लिखवाता हूँ मैं आपको। जैसे NiPdPt Ap V2O5 ये वाले कैटेलिस्ट के रूप में काम करते हैं, कैटेलाइज्ड होते हैं। कैसे होंगे, देखो जो NiPdPt होता है ना, ये तीनों काम आते हैं हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रख लेना। ऑर्गेनिक में काम आएगा, कौन कौन से कैटेलाइट होते हैं, ठीक है। कैटेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो NiPdPt भाई हाइड्रोलाइसिस में काम आते हैं। और जो Ap है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भैया हेबर प्रोसेस में काम आता है, हेबर में, ठीक है। हेबर में क्या बनता है, अमोनिया NH3 बनता है। V2O5 होता है, ये होता है भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है और इससे क्या बनता है H2SO4। उसके बाद दूसरा लेंगे अपन CuCl2, ठीक है। ये कहाँ पे काम आता है, इतना लिखना, ये काम आता है भाई डेकन प्रोसेस में, डेकन प्रोसेस में जहाँ से बनता है Cl2, ठीक है। तो इनसे क्या कंपाउंड बन रहा है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ये वाला कर लेना। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी एलॉय फॉर्मेशन की, एलॉय फॉर्मेशन। अब भाई एलॉय फॉर्मेशन होता क्या है, ये भी तो काम की चीज़ है ना। एलॉय फॉर्मेशन काम होता है, इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो एलॉय कैसे बनता है भाई, दो चीज़ें मिलेगी, दो चीज़ें मिलके किसी तीसरे मैटर को या कंपाउंड को बनाती है। एक चीज़ दो चीज़ दोनों चीज़ें मिलके तीसरी चीज़ को बनाती है, उसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा कंपाउंड बना रही है आपस में मिलके। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन है भाई ऑल हैव ऑलमोस्ट सेम मेटालिक रेडियल, ठीक है।
सेम मेटालिक रेडी होने के कारण में देखो फर्स्ट लेंगे ब्रास। कौन कौन से होते हैं? ब्रोस, ब्रोंज, इनको ध्यान में रखना, जो भी मैं चीज़ लिखाऊंगा उसको ध्यान रख लेना, एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। जर्मिनल, सिल्वर, सिल्वर है ना ये। उसके बाद में क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, स्टील, ठीक है। इनको ध्यान रखना है ना आप तो बहुत अच्छे से, बहुत ये चीज़ें कर लोगे, काफ़ी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास बनता है भाई Cu प्लस Zn से मिलकर, ये ध्यान रखना। ब्रोंज किससे बन रहा है? ब्रोंज किससे बन रहा है? यहाँ से ना ये ब्रास है, ये ब्रोंज है, ये ना, और ये बनता है Cu Zn से। कौन सा बनेगा भाई? Cu Zn से, ये वाला मिलके। ब्रोंज बनता है Cu प्लस Sn से, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। जर्मिनल सिल्वर बनता है किससे? Cu प्लस Zn प्लस Ni, इनसे मिलकर बनता है। आप लोग कर लेंगे क्या? Cu Zn Ni। कभी कभी बच्चों को आता है भाई सिल्वर की बात हो रही तो Ag होगा, लेकिन Ag बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बोल देंगे भैया भूल गए होंगे इसलिए मैंने Ag लिखवा के कटवा दिया है, ताकि होगा ही नहीं, मेरे को याद है जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टील की बात करूँगा, स्टील में भाई होते हैं, आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कौन कौन से होते हैं। इसमें होती है भाई स्टील में सिंपल 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 चीज़ें लिखा ना, बहुत सारी चीज़ें होती है स्टील में। तो भाई Fe होता है, ठीक है, क्रोमियम होता है, MO होता है, W होता है, ठीक है। साथ में इनके साथ में कार्बन की इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है, इम्प्योरिटी कार्बन की, तब जाके चीज़ें बनती हैं। तो आप इससे जो ध्यान रखना, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, उसके बाद में ये वाली और ये वाली, चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है। चारों चीज़ आप तो याद कर लेना। पहले Cu Zn Cu Sn का, इसमें कन्फ्यूज होता है बच्चों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला कम आता है, पूछा कम जाता है, लेकिन ये वाला पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे Cu Zn तो बच्चों को समझ आता है Zn था Sn था, ठीक है, दोनों में Cu है, ठीक है। यहाँ पे ब्रास की बात कर रहा है, Zn ऊपर है, Sn की बाद में हो रहा है, तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें है ना, करेंगे आराम से करेंगे, कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद में एक छोटा सा लिखना परसेंटेज कार्बन, ठीक है। बहुत सारा लोहा देंगे आपको, उसमें पूछेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा होता है पिग आयरन में, आयरन, पिग आयरन। उसके बाद में होता है कास्ट आयरन में, ऑर्डर पूछा जाएगा आप, कास्ट आयरन। उसके बाद में होता है भाई स्टील में, ठीक है। उसके बाद में होता है भाई रोट आयरन में, WROUGST, रोट आयरन, ठीक है। ये वाला ऑर्डर है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनता है, क्वेश्चन वही आएगा जो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट चीज़ें आती है। उसके बाद बात करेंगे MP की, मेल्टिंग पॉइंट की। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना D ब्लॉक का ज़्यादा होता है, किससे? S ब्लॉक से। ऐसा क्यों? अरे भाई ये मजबूत होते हैं यार, सिंपल बात है, MP उसका ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म पे, अगर मैं AP लिखूँ, CA लिखूँ, S ब्लॉक में AP, तो भाई इधर जा रहा है CA से FE, मतलब छोटी साइज हो रही है, ऐसे लिख सकते हैं आप। TI ले लो, CA हो जाएगा, सिंपल बात है। कंपाउंड की बात करूँगा, कंपाउंड की, FeCl2 CaCl2, अब बताना FeCa D ब्लॉक का ये वाला, ठीक है। तो D ब्लॉक का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोवलेंट है, ये आयनिक है, ठीक है, ये कोवलेंट है, ये आयनिक है, इसका रीजन होता है CaCl2, ये आयनिक है, FeCl2 ये कोवलेंट है भाई, इसलिए कंपाउंड की बात चल रहा है भाई, ठीक है। ये कंपाउंड की बात है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से, तो आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद में F2Cl2 Br2 I2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो नीचे जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। नीचे जाने पे क्या होता है ना, साइज बढ़ रही है, वांडरला फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो MP भी आपका बढ़ेगा, साइज के साथ बढ़ रहा है, इतना भी मान सकते हैं आप इसको आराम से, ठीक है। तो ये काम कर लेना है आप लोग, ठीक है जी। तो ये वाला मैटर रहेगा आपका, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे ना, सिंपल है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसमें वेरिएबल होती है, वेरिएबल OS रखता है। वेरिएबल कैसे रखेगा कि देखो Fe होता है Fe+2, इससे स्टेबल कौन सा होगा? Fe+3, 2 भी बना लेगा, 3 भी बना लेगा। इसका रीजन क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में बात करूँगा Mn+2 Mn+3, बहुत सारी बनाता है यार, अलग अलग +3 बना लेता है, ठीक है। Cu+1 बना लेता है, Cu+2 बना लेता है, ठीक है। इस तरह से कर लेती है, चीज़ें अलग अलग होती हैं,
ठीक है, करोगे कि नहीं, स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है यार, करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, एक लाइन लिख लेना, क्या बोल लिखा रहा हूँ मैं आपको, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक ईच, इन डी ब्लॉक है ना, ईच फर्स्ट एंड लास्ट एटम हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम होती है, जैसे SC YLA AC, तो यहाँ पे भाई इसकी +3 होती है, +3 +3 +3, लास्ट कौन सा होता है ZNCDHG, तो इनकी +2 होगी +2 होगी +2 होगी, इसको ध्यान में रख लेना बहुत अच्छे से, सबसे सिंपल चीज़ यही है। अब बात करते हैं मैक्सिमम किसकी होती है, तो भाई 3D 4D 5D सीरीज होती है, ठीक है। तो 3D में होती है भैया सबसे ज़्यादा MN की +7, इसमें होती है RU की, और इसमें होती है OS की, ठीक है। इन दोनों की कितनी होती है भाई +8 होती है, तो ठीक है जी। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली होती है, +7 +8 तक जाती है, इसलिए मैक्सिमम किसकी होगी ये वाला ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ये वाला काम का नहीं, ये वाला काम का, MN की कितनी होती है +7, तो इतना काम में आपका काम हो सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद में अगला लेते हैं, एक NCERT का क्वेश्चन है CRO5, उसमें JEE में आया, नीट में आया है, ठीक है। इसमें देखो वो पूछता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, CR का X करेंगे, O5 लिख रखा है, तो इसको क्या करेंगे -10 बराबर 0, X बराबर कितना कर देंगे 10, लेकिन ऐसा रोंग है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों रोंग है कि यार देखो जो क्रोमियम है ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, NCERT में दे रखा है CRO5 है, ठीक है, माइनस 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 माइनस, और जो O आपका एक है वो यहाँ पे जुड़ता है इस तरह से डबल O से, ठीक है। क्रोमियम भैया 6 बना लेता है, 1 2 3 4 6 बॉन्ड बना रहा है O, यहाँ पे +2 में जाएगा ये, तो यहाँ पे जो इसकी बनती आएगी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बनती इसकी +6 क्रोमियम की, तो +6 होती है। इसका रीज़न यही होता है कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखना, जो CRO5 है ना इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6 होता है। अब एक चीज़ लिखना कि अगर आपको मान लो लोअर OS मिलता है, कभी आपको मिलेगा इंटर मीडियम भाई, एक मिलेगा आपको मैक्स OS, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे भैया इनका एसिडिक मीडियम और बेसिक नेचर बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना होती है भैया बेस, मीडियम होती है वो होती है एम्पेटोरिक, और ये वाली होती है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम एसिडिक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, एग्जाम्पल भी करा दूंगा मैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया MNO, ठीक है, MNO कितनी हो जाएगी +2, ठीक है भाई। मैंने लिया MNO2, तो इसकी कितनी हो जाएगी +4, मैंने लिया MN2O7 ले लो, तो 2 7 14 कितना हो जाएगा भाई 7, बताना एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत ईजी वे में, बहुत आसान वे में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक लाइन लिखी है छोटी सी, क्या बोला मैंने कि इन, यहाँ से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड इज बेस एंड आयोनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसका जो ऑक्साइड होगा ना वो क्या होगा, बेस होगा और आयनिक होगा, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, ठीक है। एंड लिखो, एंड हायर OS ऑक्साइड इज एसिडिक, यहाँ तक याद है आपको, एसिडिक और कोवलेंट होता है, ये चीज़ नई चीज़ है जो आप सीखनी चाहिए आपको। क्या होता है भाई, एक तो एसिडिक तो होगा आपको पता है, लेकिन साथ में कोवलेंट होगा, जो बड़ा होगा कोवलेंट होगा, छोटा होगा आयनिक होगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेटस उसकी कम होगी। जैसे MNO2 MN2O7, इसमें लिखना +7 +4 +2, क्या आप जानते हैं इसको अच्छे से कर पाएंगे क्या, सिंपल है, ठीक है। अगर ले लो CRO CR2O3 CRO3, बताना कितना आएगा भाई, CRO3 6 + 6 2 3 6 +3 2 +2, बताना दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा बेस होगा, साथ में क्या हो जाएगा आयोनिक होगा, एम्पेटोरिक होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एसिडिक होगा, मैक्स स्टेबिलिटी है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स है, एसिडिक होगा, ठीक है। साथ में क्या होगा कोवलेंट होगा, जो एसिडिक हो रहा होगा कोवलेंट हो रहा होगा, जो आयनिक हो रहा होगा वो बेस हो रहा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है,
देखना यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट के एग्जाम में, तो ये चीज़ें करना है आपको अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़ें पॉइंट है, बहुत कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, मैं आपको 3 कंपाउंड लेकर आऊँ। एक तो लेकर आऊँ निकोफोर, एक लेकर आऊँ मैं आपको फेको5, ऐसे पहले मैंने लिखाए थे आपको कर्को6, याद भी कराया था, निकोफोर फेको5 कर्को6, निकोफोर फेको5 कर्को6। तो इन तीनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 होती है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसकी, इस कंपाउंड में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा निकोफोर फेको5 कर्को6। इस तरह से मेरे को चीज़ें याद रहती थी, जब जाके मेरा 180 आया था भाई 3 बार नीट में, 3 टाइम नीट में 180 आउट ऑफ 180, एक बार नहीं 3 बार। उसके बाद जो लास्ट के एग्जाम थे ना मेरे, उनमें किसी में 175 आ रहा है, इसमें 170 आ रहा है, ये वाला स्कोर आया है मेरा, कि एक दो क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं गलती गुस्से में, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं कि भाई मेरे को केमिस्ट्री में बहुत कुछ आता है, अब तो आता है मेरे को, अब तो मैंने अच्छे से कर लिया ना, केमिस्ट्री पढ़ लिया, पहले भी चीज़ें याद थी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से, बहुत शांति से आती भाई। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी नहीं है चीज़ें, तो आपको करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे क्या चीज़ें चलती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से कर लेना, काम आपका इजीली हो जाएगा जैसे मैंने बोला है, ठीक है। अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही हैं कैसे होती है, आपको पता है। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो पेरा, एक डाया। पेरा का मतलब क्या होता है, पेरा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होता है n इक्वल टू 0 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। ये कैसे देखना है आपको पता होगा। आपको पता है भाई जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक होता है, उसको यू से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करता है n पे, मतलब जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे आपका बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यार, इसको यहाँ पे लिख देना अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब बताना मुझे क्या चीज़ें चलेगी, कि यार मेरे को बताओ ये वाली चीज़ें रहेगी, तो यहाँ से आप मैक्सिमम चीज़ें देख सकते हैं कि आप एन यू कर सकते हैं। ये वाली एक आपको मैं ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगा के लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसको कर लेना, काम आपका हो जाएगा। आपको मिलता है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, आपको मिलता है 2, आपको मिलता है 3, सॉरी ऐसे मत लिखो, 1 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है। इसका डायरेक्ट लिखेंगे, जितना ये वाला होगा उसके ऊपर आएगा 1.73, 3 है 3.88, 5 है 5.96। इस तरह से आप कर लेंगे, मतलब आपको जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर का, जैसे 4 आ रहे हैं 4 के ऊपर, 5 ऊपर है 5 के ऊपर, 3 आ रहे हैं 3 के ऊपर, 1 आ रहा है 1 के ऊपर, तो आपको इस तरह से कर लेना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नीट में ऐसा नहीं आया जो आज तक इस ट्रिक से नहीं हुआ है, ठीक है। निकालने की जरूरत ही नहीं है कितना, याद रखना ऑप्शन में भी आपको केवल 1 ही मिलेगा, 1 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 5, क्योंकि ट्रिक बनी है, मार्केट में चलती है। इसका मतलब है एग्जामिनर को पता होता है भाई ये ट्रिक चल रही है, बच्चा ये ट्रिक याद करके आएगा, माई स्कूल में पढ़ के आएगा, लोग कैसे पढ़ के आएगा, ये वाली ट्रिक करके आएगा, उसको क्वेश्चन लगाना है, अरे क्वेश्चन होएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जैसे D3 मिला आपको, कभी आपको मिला D7, बताना इनका अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका कितना मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा भाई, D3 है, D में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, 1 2 3 भरते, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे भाई, n बराबर 3 आ जाएगा। 7 की बात करूंगा, लो ये वाला, अब 7 इलेक्ट्रॉन बनने मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7, अब गिनूंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भरे हुए पेड़ है 3, भाई यहाँ भी कितना रहा, n बराबर 3। तो क्या इन दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, जो भी मैटर होगा, मैंने लिखा नहीं रहा हूँ, जो भी होगा सेम होगा। क्या मुझे बताओ D3 बराबर D7 होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों में सेम है, दोनों में सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ से तो आप आराम से कर सकते हैं, D3 में और D7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसका मतलब है इनका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो भी सेम होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर, इसलिए वाली चीज़ कर पाएंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं। एग्जाम्पल लो, मैं लेता हूँ Ti+3,
अरे कुछ भी कर लो, सिंपल है। Ti+3 कर लिया मैंने। इस तरह करने के बाद में अगर मैं ले लूँ यहाँ पे Cu+2, अब बताना इन दोनों का क्या बताओ मेरे को कितना पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। SCTi, टी की बात कर रहा हूँ, टी तो SCTi 22 नंबर पे आता है, 22 पे, ठीक है। SCTi 22 नंबर पे आता है। भाई डी की बात कर रहा हूँ, डी, ठीक है। तो भाई 22 नंबर पे आएगा, तो मुझे इतना बताओ 3 तो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहाँ से 18 के बाद से, ऑर्गेन के बाद 18, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 21 है। SCTi 22 पे आ रहा, 3 निकले, 4 इलेक्ट्रॉन थे 18 से बाद में, 4 में से 3 निकले, तो यहाँ पे कितना बचा, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ रहा, 1 आ रहा। Cu+2 कॉपर है, 29 नंबर पे आता है, CuAg, CuNiPd होता है ना भाई, फेकोनी Cu, Cu 29 नंबर पे आता है, 29 नंबर पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर 9 है, 29 है मतलब, है ना। तो 2 18 के बाद में कितना आएगा, 19, 20 और 9, 9 2 11 हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से 2 निकले, कितना बचा भाई, वापस से 9 बचे, 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो डी में मैं 9 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। अब आपको थोड़ी पिक्चर तो क्लियर आई होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 9 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, अनपेड 1 आएगा, यहाँ भी 1 था, तो यहाँ भी n बराबर 1, क्या इन दोनों की बराबर होगा मीटर, जो भी चलेगा मामला, क्या सेम होगा इनका। तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल लेना है, बहुत आसान चीज़ है यार, पढ़ोगे करोगे तो तब देखना, क्योंकि वन शॉट जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, इनसे ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इजीली चीज़ें बहुत आसान तरीके से करेंगे आराम से करेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, आराम से करेंगे भाई। चलो कुछ और निकालते हैं, एग्जाम्पल कराता हूँ ना, जो चीज़ एग्जाम में आती है चीज़ें वैसे करा देता हूँ मैं आपको। एपी है भाई, Ap+2, ठीक है। एपी की बात कर रहा हूँ मैं। अब पहले साल कितना था, 26, ठीक है। 26 का 6 और 2 तो कितना आएगा, 3d6 4s2, ठीक है, ये वाला हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3d6 Ap+2 का निकालना, ये तो सेम चीज़ आ गई ना, Ap+2 का निकालना आपको n, तो भाई देखो 2 यहाँ से निकलेंगे, बचेंगे 6 बचेंगे, तो 6 को कैसे भरूंगा मैं, 2 2 के पेयर में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं ना, पहले 5 भरेंगे फिर 6 भरेंगे। अब देखो 4 बचे, तो यहाँ पे n बराबर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 4 7 तो नहीं ना, 4 आ जाएंगे, n बराबर क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। कभी अगर मैं लिख दूँ Ap+3, 3 आगे, तो भाई 26 था पहले, 2 निकले, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेंगे 5, तो यहाँ से भैया 5 ही बचेंगे, तो 5 ही भरने में आएंगे, तो यहाँ पे n बराबर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर मान लो मैं ले लूँ Ti+2, Ti का मैंने कराया था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, Ti के 2 निकलेंगे, Ti 22, 2 निकलेंगे, 2 बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर मैं करा लूँगा यहाँ पे V+2, Ti V 23 नंबर, 2 निकले, 3 बचे, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले लो, Sc+1 करा दिया, Sc का 21 से 1 निकलेगा, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल बात है क्या। कितने आएंगे बोलो, कितने आएंगे बताओ ना मुझे, गलत चीज़ है मत करो, इनको कर लो आप तो काम हो जाएगा आपका। याद रखना ये वाला भैया जेई मेंस में पूछा था, फर्स्ट जो जनवरी में होता, जनवरी या फरवरी में होता ना उसमें, और ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने अपनी कॉपी में कराया था, ये जो मैंने फुल डिटेल पढ़ाई माई स्कूल में, वहाँ पे कराया हुआ था, सेम का सेम क्वेश्चन जेई में आया था। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस बार का मैंने पेपर चेक नहीं किया, लेकिन मैंने जनवरी या फरवरी में पेपर हुआ था, उस टाइम का पेपर चेक किया था, तब तक मैंने इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ा दी थी, वन शॉट कर, सॉरी नहीं डिटेल में, वहाँ पे माई स्कूल पे। तो मैंने वहाँ से IOC के 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 10 क्वेश्चन अपने नोट्स के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था एक तो, ठीक है। एक मैंने हाइड्रोजन वाला कराया था ना आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब 10 के 10 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, किसमें, जेई मेंस में। ध्यान रखना नीट में भी 15 में से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे नोट्स में से, और यहाँ से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ 15 से 15 आ जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ तो फिर गारंटेड आएंगे भाई, चीज़ है तो कोई नहीं, करो इनको करो यार, आप तो अच्छे से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से, तो आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक छोटी ट्रिक और लिखना कि D बराबर 0 है, D बराबर 10 है, तो यहाँ पे देखो ये डाया होगा, देखो 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D बराबर 10 है, अनपेड है, पेड है, सारे पेड है, D बराबर 10 हो गया। D बराबर 1, या फिर मैं ले लूँ D9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पेरा हो जाएगा भाई, क्योंकि n=0, सिंपल है क्या। ये वाली चीज़ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लाइन और लिख लेना, इन ईच सीरीज
फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे Ac+3 आपको पता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, ACY+3 La+3 Ac+3, लास्ट का कौन सा Zn+2 Cd+3 Hg+2। ठीक है, +2 है यहाँ पे +2, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, D बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा D बराबर 10 हो गया। देखो D1 ये वाला लिखा है था मैंने, सेम चीज़ दिखा दी आपको मैंने सोल्व करके। तो इस तरह से ये चलती है कि आप लोग इनको करेंगे क्या बहुत आसानी से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आप, मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है भाई, अब अगली चीज़ करने जा रहे हैं अपन, कलर के बारे में बात करेंगे। कलर कैसे कैसे निकालते हैं, कलर की बात करेंगे। कलर, अब जो डी ब्लॉक है वो कलर देगा, सिंपल बात है। इसका रीज़न क्या होता है कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके कारण भी देता है, और भी कुछ रीजन होते हैं लेकिन उनको मैं नहीं लिखाऊंगा, एक लिख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण में कलर देगा। ठीक है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं 3 कंपाउंड आपको लिखा दूंगा, तीनों कंपाउंड आपको याद कर लेने। कलर के पूछेगा तो इससे पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये वाला कर लेना, सिंपल है कि नहीं। 6+3 इसका कलर होता है भाई वॉयलेट। अगला करो NiH2O, ये पानी है यहाँ पे H2O। ठीक है, 6 पानी पानी NiH2O 6। ठीक है, ये हो जाएगा +2, इसको क्या बोलते हैं ग्रीन। NiH2O 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, Cl2 कुछ भी लिख लो, सिंपल सिंपल भाषा में लिखो। इसका क्या हो जाएगा भाई पेल येलो, सॉरी पेल ब्लू। ठीक है, ये वाला कलर लिख लेना आप, तो जिसमें काम आ जाएगा। 3 की चीज़ें हैं, बहुत बताइए मैंने आसानी से। इनके कलर याद रख लेना, कंपाउंड है इनका ध्यान रख लेना। उसके बाद में उनका अगर ध्यान नहीं रहे आपको तो इन 3 का ध्यान, तो भाई अगर नींद भी आपको पूछिए तो इन तीनों का ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखना भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ। एक तो होता है भाई कंपाउंड KMNO4, एक तो KMNO4, एक होता है भाई K2, इनका ध्यान रखना है, KMNO4 K2Cr2O7, एक होता है भाई K2, इसको अच्छे से लिख रहा है क्योंकि नोट्स मेरे को टेलीग्राम पे भी देने होते हैं, K2Cr2O4। ठीक है, ये वाला करेंगे। इसका होता है भाई डार्क पर्पल, इसका होता है ऑरेंज, इसका होता है येलो। डार्क पर्पल, ऑरेंज, येलो, ये वाले कलर्स होते हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इन तीनों का बहुत इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट है। KMNO4 डार्क पर्पल होता है, K2Cr2 ऑरेंज होता है, K2Cr2O4 है ना, K2Cr2O4 ये क्या होता है येलो होता है। बस इनको ध्यान रखें। ठीक है जी, अब इसके बारे में बात कर लेंगे, किसके बारे में, KMNO4 K2Cr2O7 के बारे में, KMNO4 K2Cr2O7 के बारे में। किसके बारे में, KMNO4 K2Cr2O7 के बारे में। इनके बारे में क्या क्या स्टेटस होता है, जैसे भाई अगर मैं ले लूँ MnO4-2, इसकी यूनिट होती है ना ये वाली, तो ये वाली होती है भाई मैग्नेटिक। ठीक है, ये होती है पैरा, ये होती है क्रोमेट, बोलते हैं इसको क्रोमेट। ठीक है, इनके कलर आपको ध्यान रखना है। ये होता है भाई ग्रीन कलर, ये होता है पर्पल, ये होता है येलो। ठीक है, कलर की बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी। इनकी यूनिट जो मैंने बताई, इन यूनिट को आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना है बहुत ईजीली। ठीक है जी, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल है। आराम से आप करेंगे, आराम से चीज़ें होती जाएगी, कोई मेरे ख्याल से कोई इच्छा ही नहीं होगी, मतलब वो दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, बहुत छोटी चीज़ है, आराम से करेंगे। ओके, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। देन तो यहाँ से आपका जो क्या बोलते हैं इसको, डी ब्लॉक वो ख़त्म होता है बिल्कुल क्लियरली। अब इसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, एफ ब्लॉक की। ये ब्लॉक शांति से करेंगे, एनर्जी के साथ में करेंगे, बहुत टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा है, आधे घंटा या 40 मिनट मैक्सिमम है, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा क्या, ये ब्लॉक। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एफ ब्लॉक।
ठीक है, एफ ब्लॉक की हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले बताना मुझे कि एफ ब्लॉक भैया कहाँ पे होता है, नीचे होता है, एफ ब्लॉक नीचे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात करेंगे कि भाई इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जाता है इंटर इन n-2 एफ सब सेल में। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 एफ सब सेल में जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे x5 कोई से एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जीनोन से शुरू होगा, जीनोन, ठीक है, 4f6 5d0 6s2 आएगा, या फिर 4f7 5d8 6x2 आएगा। तो बता ना n-2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो n कितना 6, यहाँ पे आ रहा 4, n-2 मतलब आ गया ना, n में 6 में से -2, ये एफ देखो ये। तो ये वाली चीज़ थी यार जो बताई मैंने आप लोगों को, इसको आप करेंगे क्या, बोलो मेरे को n-2 एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है कि नहीं, बस इसको कर लेना। ठीक है, जिसमें आपका काम बहुत ईजीली बहुत ही शानदारी से हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें आती है, इसका मतलब आप बहुत शानदार तरीके से कर पा रहे हो चीज़ों को। सिंपल है ना, करोगे कि नहीं, बस इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसी बेस पे कि भाई सबसे पहले अब आपको बताओ डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं या एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की, अब एफ ब्लॉक में आपको 2 सीरीज देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है भाई, आपको 2 सीरीज देखने को मिलती है। अब 2 सीरीज कौन कौन से देखने को मिलेगी ये बताना मुझे। पहली सीरीज जो होती है और दूसरी सीरीज जो होती है, ये होती है, एक तो होती है भाई 4f, एक होती है 5f। 4f या 5f में आपको इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो 4f होते हैं उसको बोलते हैं लैंथेनाइड। ठीक है, और जो 5f सीरीज होती है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, इसको लैंथेनाइड बोलेंगे, इसको एक्टिनाइड बोलेंगे, बस इसको ध्यान रख लेना। अब अपन करेंगे चीज़ें क्या कि भाई ये शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू होता है 58 नंबर से 71 तक चलता है। ये शुरू होता है 90 से जाता है 103 तक। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें 14 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 14 एलिमेंट होंगे। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो देखना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है n-2 एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स, और n-1 डी में क्या आएगा, डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद में ns में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये वाला जनरल फॉर्मूला इसका है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात किसकी करते हैं, पीरियड की। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप की। पीरियड कौन सा होगा, 6 और 7। ग्रुप कौन सा होगा, 3rd B, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप होगा 3rd B, ये वाला। कोई इश्यू नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। लो सिंपल लैंग्वेज में कि भाई पीरियड इसका क्या होगा 6-7, ग्रुप इसका क्या होगा 3rd B। ठीक है, इसको आराम से करेंगे कि इजीली चीज़ें हो जाएगी, बस आराम को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है किस किस का, EU का, GD का, TB का, ALU का। इसका नंबर क्या होता है 63, 64, 65, 71। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे वही चीज़ें भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीनोन लिखेंगे, इसमें भी जीनोन लिखेंगे, इसमें जीनोन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जीनोन लिखेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद जीनोन के बाद जो 54 है, ठीक है, कितना बचेगा 6 और 3 7 बचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 4f में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ना यहाँ पे यू है 6 और 3 कितने 9 बचते हैं ना, 7 हो गया। 5D में 0 जाएगा, 6s में 2 जाएगा। यहाँ पे 64 है, 4 और 6 10 हो जाएंगे। 4f में 8 जाएगा, 5D में कितना 0 जाएगा, और 4s में कितना जाएगा 2 जाएगा। सिंपल है ना ये वाला, तो आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो ये वाला अगर आपने किया तो सिंपल ये रॉन्ग जाएगा। तो इसका राइट क्या होता है, इसका राइट होता है 4f7, ठीक है, 5D में 1, 6s में 2, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे 4f में 9, 5D में 0, 6s में 2। ठीक है, इसकी बात करेंगे 4f में 14, 5D में 1, 6s में 2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको डायरेक्टली याद रख लेना। ठीक है, आप समझ भी सकते हो कैसे मैंने करा, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कैसे कैसे चीज़ें चलेगी। डी में 0 है 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, मैंने लिखा है था 0 है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0 है इलेक्ट्रॉन आए डी में, इसका मतलब है भैया वो एफ ब्लॉक में होगा। ठीक है, सिंपल ये वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो आपको दिक्कत लेना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है,
करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? सिंपल है, कोई इश्यू है क्या इसमें? कर लेंगे, आराम की चीज़ है ना यार, बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी ना है इसमें, कितनी छोटी चीज़ है जो मैंने आपको कराई है, बस इसको कर लेना, इसका काम आपका इजीली, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे, एक चीज़ मैंने लिखा है आपको नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इनर, ये भी तो लिखते ना अपन, ये तो मुझे भूल ही गया था। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ये वाला रीजन है इसका। ठीक है भाई, उसके बाद जो एक्टिनाइड सीरीज होती है ना, उसमें क्या होता है? स्टार्ट होता है THPAUNP। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आएगा मुझे पता नहीं, मतलब पता तो है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना कि जो ये 4 के एलिमेंट आगे के, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल। और यहाँ से जो सारे लास्ट तक आएंगे इसको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, इसको नेचुरल, इसको सिंथेटिक बोलेंगे, और इन सबको मिला के बोलते हैं रेडिएक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? रेडिएक्टिव बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये वाला काम हो गया। अब बात करेंगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ध्यान रखना सिंपल क्या करेंगे, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो रेडिएक्टिव की होती है +3। ये किसकी होती है? लैंथेनाइड की, La की है ना, +3 होती है, लेकिन कभी कभी क्या था +2 या +4 में जा सकता है। ये चीज़ आपको करनी है। इसका रीजन क्यों जाता है? ये जाता है भाई F0 में, F को 0 में लाने के लिए, F को 7 में लाने के लिए, F को 14 में लाने के लिए, मतलब इतना कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए F0, F7, F14, इसमें क्या जाता है +2, +4 में जा सकता है +3 से। जनरली तो भैया क्या हो जाएगा? लैंथेनाइड का +3 होगा, लेकिन ये यहाँ तक भी जा सकता है। जनरल तीनों की बात कर रहा हूँ, सिंपल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने बताया +3 होगा, लेकिन ये वाली चीज़ मैटर भी हो सकता है, इसका लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी होना है। ठीक है, +3 तो ही है, लेकिन +2 +4 में जा सकता है ये वाली चीज़ों के लिए। कैसे जाएगा इसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करना, क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपसे, M70 70 है नंबर, 70 नंबर इसका लिखेंगे जीनोन। ठीक है, कितना बचा भाई? जीनोन 54। अब बता रहा 6 और 10 14, 16 बचे। 16 में क्या हो जाएगा? 4F 14 5D0 6S2। अब वो क्या चाहेगा कि भाई बताए आपको, इसका नॉर्मली +3 तो होता ही है। ठीक है, +3 तो होता ही है, साथ में ये क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे 4F 14 में चला जाएगा। मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ +2 जाएगा, तो इसका ये वाला हो जाएगा मीटर। जैसे अगला ले लो, मैं बात करूँ CE की। ठीक है, अब CE का आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, आप जानते भी हैं कि भाई CU का बहुत सिंपल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में +3 होता है। अब क्या बोलेंगे? CE क्या होता है भाई? CU का नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर बताना। 58 होता है। आप कैसे करेंगे? 4 ही तो है ना उसमें, क्या होएगा? 4F1 5D1 6S2 ये वाला होता है। तो क्या करेगा? इसको 4F0 में जाने के लिए 1 2 3 4 को डोनेट कर देगा। मतलब यहाँ से +3 था, साथ में +3 पालेगा 0 में पाने के लिए, चारों को डोनेट करके ये वाली करा लेगा, अपनी स्टेबिलिटी बना लेगा। तो ये वाला रीजन होता है, इसलिए यहाँ से +3 से +2 में +4 में जा सकता है। मतलब +3 तो होगा, साथ में वो कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला करके ये वाली भी ले सकता है। ठीक है, ये वाला बैलेंसिंग तो थोड़ा सा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसमें आपको कोई इश्यू आया ही नहीं होगा, आप आराम से कर लेंगे। इसी बेस पे अगर मैं बात करूँ कि उसकी EU की 63 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F7 5D1 6S2। बताने से क्या करेगा? 2 को डोनेट करेगा और +3 और +2 ले लेगा। TB की बात करूँगा, TB कितना होता है? 64। कितना करेगा? 4F9 5D0 4S2 करेगा। बताना क्या करेगा? +3, यहाँ से 3 देगा, 2 यहाँ से देगा, 2 यहाँ से देगा, +4F7 ले लेगा। क्या करेगा? +3 +4। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई करो, बड़ा इसी थोड़ी, आराम से चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी साइज़ की। साइज आपको पता है, इधर जाएंगे तो घटेगी, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी। इसमें क्या है? अब आपको पता है CE PM LA YB +3 +3 +3 +3। बताना इसका ऑर्डर लिखना। अब आपको पता होगी सीरीज, तो आप बता देंगे कि भाई जो L है सबसे आगे आता है। ठीक है, उसके बाद L है, उसके बाद में आता है भाई C,
+3, उसके बाद आता है PM +3, वाई भी सबसे लास्ट में आता है, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है, ये ऑर्डर है, बस आप आराम से कर सकते हैं। अगला लिख सकते हैं आप यूज ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का यूज क्या होता है वो भी ध्यान में रख लेना, ये काम आता है भाई मिस मेटल में। ठीक है, 95% तो ठीक है, कार्बन प्लस 5% Fe होता है, ये ध्यान में रखने की चीज़ें मिस मेटल में क्या क्या काम आती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एक क्रू ग्लास, CO2 से बने होते हैं। ठीक है, इसमें भी काम आता है। एक होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, तो आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ें बस इनको ध्यान में रखना आप तो। ठीक है जी, इतना कर लेना आप लोग। देन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे एफ ब्लॉक में जो मैंने चीज़ें चढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक भी खत्म होता है। इसी के साथ में आपका पूरा कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट मैंने करवा दिया है। क्या आप लोग इसमें बड़ा इश्यू लेंगे? क्या मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा, आप लोग कर लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि थैंक यू, है ना। अगली बार मिलते हैं वेस्ट वीडियो में। आपको डरना नहीं है, आराम से एग्जाम दे के आना है। ठीक है, जो पढ़ा है एग्जाम पे ट्रस्ट करना, खुद पे ट्रस्ट रखना, एग्जाम पे वही चीज़ें करके आना है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ना आपके लिए। अगर आपने पढ़ाई करी तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें तो आएगी ना। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आएगा, है ना। हिम्मत रखना, कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस रखने वाले की जीत होती है। क्योंकि लास्ट का टाइम में यहाँ पे पढ़ाई करने वाले की जीत नहीं होती है, पढ़ाई तो कर ली है, अब कॉन्फिडेंस रखना, माइंड सेट रखना, ये माइंड सेट और कॉन्फिडेंस ये आपको जीत दिलाएगा। तो मिलते हैं आपके डॉक्टर बनने के बाद में। थैंक यू सो मच। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रख लेना, डॉक्टर बन जाओगे, नीट का पेपर दे लोगे, एक बार मुझे कॉल या मैसेज करके जरूर बताना कैसा आपका एग्जाम गया है, क्या प्रिपरेशन थी, क्या चीज़ रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।